विषाणु, वायरस, वायराइड, प्रोसंक, प्रियॉन तथा लाइकेन। व्हिटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोसंक, प्रियॉन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। व्हिटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोसंक, प्रियॉन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुखाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। हम सभी कभी न कभी जुखाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है। वायरस अकोशिक जीव हैं जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है। वायरस अकोशिक जीव हैं जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विषम अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोवस्की 1892 ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस का नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। वायरस का अर्थ है विषम अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोवस्की 1892 ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस का नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था।
क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। MW बेजेरिनेक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। MW बेजेरिनेक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम संक्रामक जीवित तरल कहा। WM स्टानले 1935 ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। उन्होंने इस रस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम संक्रामक जीवित तरल कहा। WM स्टानले 1935 ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है, जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है, जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं।
मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण अस्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों, जिन्हें पेटिकोशक कैप्सोमियर कहते हैं, से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। प्रोटीन के आवरण अस्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों, जिन्हें पेटिकोशक कैप्सोमियर कहते हैं, से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्प्स, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। वायरस से मम्प्स, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा शिरा अस्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा शिरा अस्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। वायराइड। सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण अस्तर जो वायरस में पाए जाते हैं, उनका अभाव होता है, इसलिए यह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम था। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण अस्तर जो वायरस में पाए जाते हैं, उनका अभाव होता है,
इसलिए यह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम था। प्रोसंक प्रियॉन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गईं। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गईं। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंक कहा गया। प्रोसंक द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। इन कारकों को प्रोसंक कहा गया। प्रोसंक द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी हैं। जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेड काऊ रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेड काऊ रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है। लाइकेन। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास हैं। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइकोवायंट कवकांश कहते हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास हैं। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइकोवायंट कवकांश कहते हैं। जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषित होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषित होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है।
इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते।